2.2 का एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल लिखा हुआ है। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। अगर आपको किसी संख्या में 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि वो संख्या है x। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं माना संख्या क्या है, संख्या है x। तो माना वो संख्या है x। अब क्या करेंगे, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा करता जाएंगे। ठीक है, किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, तो संख्या मैंने x मानी है, तो उस संख्या से 1/2 घटाने पर और परिणाम, यानी कि संख्या से जब 1/2 घटाएंगे तो परिणाम हमें यही प्राप्त होगा। ठीक है, जो परिणाम प्राप्त हो रहा है उस परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर हमें 1/8 प्राप्त होता है। तो वो संख्या क्या है, तो x का मान निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर पहले 1 मान लेंगे। ठीक है, फिर इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 और 2 का। जब 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। 1 का 2 में क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। डिवाइड देने पर 2 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर x में कर देंगे। ठीक है, ये माइनस यहाँ आ जाएगा। फिर वही काम इसके साथ होगा, 2 का 2 में डिवाइड देंगे, 1 आएगा, और जो आता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाता है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इंटू 1/2 ऐसा ही चलता रहेगा, यहाँ पर 1/8 ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ आ गया x माइनस 1, और यहाँ 2 से 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 दूनी 4, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 ही रहेगा, और यहाँ पर आ गया 1/8। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर हम इस 4 को इस 8 से काट देंगे, तो 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर हमारा आ गया x माइनस 1, नीचे 1, और यहाँ पर आ गया 1/2। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 2 का इसके साथ और 1 का 1 में, तो 2 का जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 2, और यहाँ पर 1 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फिर ये 2x ऐसे रहेगा। इस 2 को उठा के हम इधर ले आएंगे दाईं तरफ। तो हमने बताया था जो माइनस में होता है उसका जब साइन चेंज होता है तो वो प्लस में आ जाता है। ठीक है, अगर प्लस में है उसको जब स्थान उसका परिवर्तन करेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। जो इनटू में है वो डिवाइड में चला जाएगा, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2x माइनस 2 है, माइनस 2 को उठा के जब उधर लेंगे तो ये प्लस में चला जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, अब x के मल्टीप्लाई में 2 लिखा है तो इसको नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3/2, 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, 3/2। तो यही हमको x का मान निकालना था, यानी कि वो संख्या क्या है, वो संख्या है 3/2, 3/2। उस संख्या में 1/2 घटाने पर और जो परिणाम आ रहा है उसमें 1/2 मल्टीप्लाई करने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा x का मान हो गया 3/2। अब यहाँ पर हमको वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला है, अगर वेरीफाई करने के लिए बोला होता तो हम क्या करते, जो हमने x का मान 3/2 निकाला है वहाँ 3/2 रख के सॉल्व करते। अगर हमें 1/8 मिल जाता तो हमारा आंसर क्या होता, सही होता। हमारा आंसर सही है, वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला है इसलिए हम वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला सवाल आपका हो गया, आंसर 3/2 आ गया। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। बोल रहा है कि एक आयताकार तरनताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, ठीक है। आयताकार तरनताल यानी कि स्विमिंग पूल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका स्विमिंग पूल, ठीक है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, उसकी चौड़ाई के दुगने से। तो चौड़ाई अगर हम मान ले x, ये अगर मान लेते हैं चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई है x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? तो लंबाई आपकी हो जाएगी चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक। तो ये हो गई आपकी तरनताल की लंबाई, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे कि माना तरनताल की चौड़ाई, तरनताल यानी कि स्विमिंग पूल की चौड़ाई, ठीक है। तो चौड़ाई कितनी मानी यहाँ पर हमने? x। तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? तो लंबाई इसकी हो जाएगी इसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक, ठीक है। अब यहाँ पर हमको स्विमिंग पूल का क्या दिया हुआ है? परिमाप दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है परिमाप? स्विमिंग पूल का परिमाप दिया हुआ है आपका 154, ठीक है। तो इसकी लंबाई एवं चौड़ाई बताइए। परिमाप का मतलब होता है ये पूरा बाहरी क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक पूरी इसकी लंबाई, ठीक है। तो हमको ये परिमाप निकालना है। तो हमें पता है कि आयत का परिमाप होता है, फॉर्मूला आयत का परिमाप क्या होता है भाई? आयत का परिमाप होता है 2, फिर ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है आयत का परिमाप का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हमें जो जो मान दिया हुआ है उसको रख लेंगे, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। तो आयत का परिमाप हमें दिया हुआ 154, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 लंबाई कितनी मानी है हमने? कितनी निकाली है? लंबाई निकाली है 2x प्लस 2। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है x। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो 154 ये ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका 2 और अंदर हो जाएगा 2x और x 3x, 3x प्लस का 2, ठीक है। 154 ऐसे ही चलता रहेगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 6x हो जाएगा और प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर देखते हैं। अब क्या करेंगे? इसको हम थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं उल्टा, 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 154। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है? हमको यहाँ से x का मान निकालना है। तो x को रखेंगे, बाकी सबको उठा के दूसरे साइड में ले आएंगे। तो पहले 6x ऐसे ही रहेगा, इस 4 को लाएंगे इधर, तो 154 ये 4 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या बचेगा? 6x इज इक्वल टू 150, 150। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? जो 6 गुणे में है वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 150 बटे 6। तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर आ जाएगा 6 का 6, 6 दूनी 12, ठीक है। और फिर 3 बचेगा, 6 पंचे 30, यानी कि 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। 25 यानी कि x का मान आ गया 25। तो यहाँ पर जो चौड़ाई है x वो आ गया 25, ठीक है। चौड़ाई आ गई 25। लंबाई क्या थी? लंबाई थी 2x प्लस 2, यानी कि 2 गुणे 25 x का मान
और प्लस 2, तो कितना हुआ? 25 दूनी 50 और 2 52, 52। ठीक है, 52। तो ये आ गई 52, ये आ गई लंबाई। तो यहाँ पर हमको परिमाप दिया था और लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा था, तो हमने परिमाप से लंबाई और चौड़ाई इस तरह से निकाल ली। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा प्रश्न बोल रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हमारा वो त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो। द्विबाहु यानी कि दो भुजाएं क्या हो? सम हो, समान हो, उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अब मान लेते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज की यह दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है, और त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का जो आधार है वो 4/3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है हमें उसका परिमाप। त्रिभुज का जो परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, परिमाप 4 सही 2/15। तो इसको परिमेय संख्या में जब बदलेंगे तो कैसे बदलते हैं? 15 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौको 60 और 2 जोड़ देंगे, यानी कि 62/15। ठीक है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमको एक भुजा दी है और परिमाप दिया हुआ है, दोनों भुजाएं निकालनी है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं क्या है? एक्स। तो यहाँ पर लिखते हैं कि माना समान भुजाएं त्रिभुज की समान भुजाएं जो है वो कितनी है? एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें परिमाप दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, ये हो गया त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, यानी कि इन तीनों भुजाओं को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज की परिमाप की जगह हम लोग 62/15 यानी कि 62/15 रखेंगे, और यहाँ पर तीनों भुजाओं का योग, एक भुजा x, दूसरी x और तीसरी जो आधार है वो 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो ये 62/15 ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2x हो जाएगा, x और x जुड़ जाएगा, प्लस 4/3। ठीक है, 4/3 को उठा के इधर ले आएंगे तो 62/15 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर ये प्लस का था, माइनस का हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे, 15 और 3 का। 15 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये बराबर पर 2x ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, 15 3 का एलसीएम 15 आ जाएगा, फिर 15 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे, जब 15 में का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15। एक 15 में 15 का डिवाइड देंगे, डिवाइड देने पर आएगा एक का 62 में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 62 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस 3 का 15 से डिवाइड देंगे तो आएगा 5, और 5 का ऊपर 4 के साथ मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 5 चौको 20। ठीक है, यहाँ पर आपका कितना चलेगा? 2x ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 62 में जब 20 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 42। ठीक है, 42। ठीक है, नीचे आ गया 15, यहाँ पर आ गया 2x। ठीक है, अब क्या करना है?
अब इसको अगर हम इस तरह से लिख ले, मान लीजिए ये 2x लिखा है और 42/15 ऐसे लिख ले, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे। ये किसी से कटेगा? मान लीजिए ये 5 से कट रहा है, 5 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है। तो 3 से इसको काटा तो 3 पचे 15 आ गया, और 3 से इसको भी काट दिया तो ये कितना आ गया, 3 एक कम 3 और 3 चौको 12, ठीक है। कितना आ गया, 14/5, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू आ गया 14/5, ठीक है। तो x का मान कितना आएगा, x का मान, अब 2 को नीचे ले आएंगे, तो जब 2 को नीचे ले आएंगे तो ये 2 यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। अब 2 से ये कट जाएगा 14, तो 7 आएगा। आंसर कितना आएगा, 7/5, ठीक है। तो ये हमारा x का मान आ गया 7/5 सेंटीमीटर। तो एक हमारी x अगर 7/5 है तो दूसरी भी 7/5 होगी। तो इसको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चौथा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बार इसको पढ़ेंगे पहले सही से, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन है यह। दो संख्याओं का योग 95 है, ठीक है, 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लीजिए संख्या क्या है, माना जो पहली संख्या है, पहली संख्या कितनी है, x मान लेते हैं, ठीक है। पहली संख्या x है, दो संख्याओं का 95 है, पहली x है। यदि दूसरी संख्या, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 15 अधिक है, यानी कि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी x + 15, यानी कि x + 15, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 95। तो हमारा इक्वेशन बन गया, हमारा समीकरण बन गया, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या इज इक्वल टू 95, दोनों संख्याओं का योग 95, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये x + x हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x, और इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस का 15 और बराबर 95। 15 को उठा के यहाँ ले आएंगे तो ये 2x हमारा ऐसे ही रहेगा, ये 95 माइनस का 15 हो जाएगा 15, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 2x, ये 95 से 15 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 80। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 80/2 यानी कि 40, x आ गया 40, ठीक है। तो एक संख्या हमारी हो गई 40, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई, दूसरी क्या थी, 15 अधिक थी, यानी कि दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 15 अधिक x + 15, यानी कि 40 + 15 हमारी हो गई 55, ठीक है। तो एक संख्या है 40, दूसरी है 55, तो दोनों का जो योग है वो कितना है, 95, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। बड़ा इजी क्वेश्चन है पांचवा। लिखा हुआ है दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है तथा उनका अंतर 18 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो संख्याएं हमारी जिनमें अनुपात 5:3 का है, तो वह संख्या क्या होंगी, ठीक है। तो वह संख्या क्या होंगी, तो वो संख्याएं हो जाएगी हमारी, एक संख्या हो जाएगी पहली संख्या, पहली संख्या हो जाएगी हमारी 5x, और दूसरी हो जाएगी हमारी संख्या 3x, ठीक है। यानी कि मान लीजिए अगर x का मान हमारा 3 है तो एक संख्या हो जाएगी 5×3 = 15,
और दूसरी 3/9। तो इसका अनुपात जो है 5:3 तो होगा। क्यों? 3×5 = 15 और 3/9, 5:3। लेकिन अभी x का मान क्या होगा ये हमें नहीं पता, हमें निकालना है। ठीक है, x का मान कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर पहली संख्या हो गई हमारी 5x और दूसरी हो गई 3x। ठीक है, तथा उनका अंतर 18 है। ठीक है, उनका जो अंतर है 18, यानी कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या को जब माइनस करते हैं तो 18 आता है। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा उनका अंतर 18 है, यानी कि 5x माइनस का 3x = 18 आता है अंतर। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो x = कितना आ जाएगा? 2 को उड़ा के नीचे ले आएंगे, 18/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कट जाएगा, कितना आ गया? 9। तो x का मान कितना आ गया? 9। यानी कि हमारी जो पहली संख्या है वह हो गई, पहली क्या हो गई? 5x, यानी कि 5 × x 9 = 5×9 = 45। और दूसरी संख्या क्या हो गई? दूसरी संख्या हो गई हमारी, क्या थी? 3x, 3x। तो यानी कि 3 × 9, 3×9 = 27। ठीक है, एक हो गई 45 और एक हो गई 27। ठीक है, तो इनका जो अंतर है, अनुपात है, वो क्या है? 5:3 है कि नहीं? देख लीजिए, 9 से काटने पर 9×5 = 45, 5 और 9×3 = 27, और जो इनका अंतर है वो 18 है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। छठा क्वेश्चन, छठा क्या बोल रहा है देख लीजिए। कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 लगातार पूर्णांक, 3 लगातार पूर्णांक का मतलब जैसे 5, 6, 7। ठीक है, या कोई भी 9, 10, 11 लगातार, यानी कि 9 है अगर तो दूसरी उससे एक ज़्यादा 10, तीसरी पहली से 2 ज़्यादा। यही तो हुआ बात कहने का मतलब। ठीक है, यानी कि अगर मान लेते हैं पहली पूर्णांक संख्या, पहली पूर्णांक अगर हमारी, पहली पूर्णांक अगर हमारी x है तो उसके बाद क्या आएगी? एक उससे ज़्यादा आएगी, यानी कि दूसरी पूर्णांक क्या आ जाएगी? दूसरी पूर्णांक संख्या आ जाएगी हमारी x+1। ठीक है, और तीसरी क्या आ जाएगी? तीसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी आपकी x+2। ठीक है, यही तो कहने का मतलब है। तो इन जो तीनों पूर्णांकों का योग है वो क्या है? 51 है। ठीक है, तो जैसा बोल रहा वैसा करेंगे। पहली संख्या, दूसरी पूर्णांक x+1 और तीसरा पूर्णांक x+2, इनका जो योग है वो है 51। ठीक है, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो ये हो गया x + x+1 ब्रैकेट खोला प्लस x+2 = 51। तो यहाँ पर 1x, 2x और ये 3x, तो 3x हो गया, प्लस 1 और ये 2 जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर 51 ऐसे ही चलता रहेगा। अब x 3x को यहीं पर रखेंगे और 3 को उठा के यहाँ ले आएंगे। 3 को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 3। ठीक, अब क्या करेंगे? x का मान निकालना है, तो यहाँ पर 3x ऐसे रखेंगे और 51 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48, 48। ठीक है, यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा? ये 3 जो है मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा नीचे 48 के डिवाइड में। ठीक है, 3। अब इसमें काटेंगे, 3 × 3। ठीक है, और तिचिंग 18, यानी कि 16। तो x का मान कितना आ गया? 16। यहाँ पर आ गया 16। ठीक है, 16। तो एक 16 हो गई, दूसरी x+1 17 हो जाएगी और तीसरी x+2 18। ठीक है, यानी कि 16, 17 और 18, इन जो तीनों का योग है वो है 51। ठीक है, तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन।
अब हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में।